हेलो फ्रेंड्स, एक नया शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन का सत्र। जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है, विधायिका है, इनके सत्र चलते हैं। देश के संचालन के लिए मीटिंग होती है। इस मीटिंग को, इस सभा को सत्र कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र आपने सुना होगा। यह सत्र बुलाता कौन है? सत्र को बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और सत्र बुलाना को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, संविधान में सत्र आहूत करना कहा जाता है। कि सत्र आहूत किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा सत्र का स्थगन कौन करता है? मान जाए सत्र चल रहा है, पक्ष विपक्ष की गतिविधियां चल रही हैं, ऐसी स्थिति में वैचारिक गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा भारतीय लोकसभा में एक दूसरे के ऊपर कागज़ फेंकना, टेबल फेंकना। ऐसी स्थिति में सदन की गरिमा का हनन होने लगता है तो लोकसभा अध्यक्ष सत्र का स्थगन कर देते हैं। अर्थात सदन के अध्यक्ष के द्वारा चलती हुई मीटिंग को रोकना सत्र का स्थगन कहलाता है। सत्रावसान, दो सत्रों के बीच का जो अवकाश होता है उसे सत्रावसान कहा जाता है। दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह की अवधि का जो है अंतराल होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सत्र स्थगन करना, सत्र आहूत करना, सत्रावसान सभी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार आपके सामने एक शब्द है संप्रभुता। क्या होता है संप्रभुता? भारत की राजनीतिक सीमाओं के भीतर भारतीय सदन के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ में, राष्ट्र हित के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाता है देश संचालन के लिए। इस निर्णय में स्वयं भारत ही निर्णायक है। अन्य किसी बाह्य देश का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई बाध्यता ना हो। यह भारतीय संविधान और भारतीय सरकार की अपनी संप्रभुता है। भारतीय राजनीतिक सीमाओं के भीतर हम प्रभु हैं, हम ईश्वर हैं। मतलब भारतीय सरकार भारतीय संविधान के तहत अपने आप में संप्रभु है और देश के हित के संदर्भ में कोई भी निर्णय ले सकती है। धन्यवाद।